इंडियंस को इतनी गालियां क्यों मिल रही हैं? इंडियन कहना गाली हो गया, इंडियन इज अब्यूज राइट नाउ, यानी कि इंडियन कहना अपने आप पे गाली हो गई है। और सऊदी जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है और लेटेस्ट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने 2 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए बता दिया था कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे, हम फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मैज्योर एक ऐसी टर्म है जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। अपने कैबिनेट में जाके ऑफिशियली बोल दिया और ट्वीट कर दी कि नहीं खेलेंगे, तो नहीं खेलना चाहिए फिर। सर मैं आपको उस दिन भी भाई नहीं खेलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अपनी बात से कैसे मुकर सकता है ना? तो उनकी वैसे भी सबको पता है कि उनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, उनकी हैसियत वहीं पता चल जाएगी। और पहले भी इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली, एक वीडियो डाल दिया जो कि बिना परमिशन के शूट किया, ठीक है, कमरे में घुस के वीडियो का, जहां पे ऐसा लग रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट उनको गालियां दे रहा है। कि पूरे तरीके से सन्नाटा है। ये ऊपर खड़ी हो गई क्या? ऊपर खड़ी हो गई क्या? अरे यार मैच खत्म हो जाता। कोई बात नहीं। मैच ही खत्म हो गया। यार बहुत बड़ा अपसेट है, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नीदरलैंड की टीम ने किया था और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहाँ पर बन गया है कि विक्रांत गुप्ता की किस्मत में ही चपेड़े लिखी हुई है। आज तर्जबान पीसीबी ने चपेड़ मार दी है। मैं भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के इस दावे को कतई तौर पर मुस्तरद करता हूँ कि पीसीबी ने आईसीसी से राब्ता किया है। हस्बे मामूल भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मन घड़ंत खबरें फैलाने में मसरूफ है। थोड़ा सब्र करे, वक्त वाज़ेह तौर पर बता देगा कि असल में किसने राब्ता किया और किसने नहीं। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर बराए भारत अब्दुल बासित ने पोस्ट किया कि भारत ने अमेरिकी सफीर सर्जियो गोर से दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करे और पाकिस्तान को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले से वापस लाएं। सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है कि आईसीसी इतनी मोहताज लग रही है कि अमेरिका तक मुदाखलत के लिए खींचा जा रहा है, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान मैच में हिस्सा ले। मोदी और आरएसएस की वजह से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तानियों को तनकीद और गाली सुननी पड़ रही है। अब इंडियन कहना अपने आप में एक गाली समझा जाने लगा है। सऊदी अरब में अगर किसी को गाली देना हो तो बस उसे इंडियन कह दिया जाता है। तो बस ये चाहते हैं कि यार ये लोग ना चैन की नींद ना सो पाए, और कहीं ना कहीं काफी हद तक वो इस अपनी अगर उनकी मुहिम है उसमें वो सफल भी हुए हैं। दूसरी तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं है मोहसिन नकवी हैज प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया? क्या इंडिया ने उनको वहां तक लेकर खाई तक ले गए और फिर उन्होंने ये स्टेप लिया कि नहीं बॉयकॉट कर देंगे। अंदर खाते इंडिया ने ये पूरा प्लान ऐसे षड्यंत्र रचा हो इनको आइसोलेट करने का, यही टाइम है, यही तरीका है, जस्ट बीइंग द डेविल्स एडवोकेट नहीं। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर आ रही है और मैं बड़ी खबर आपको यह बता दूं, मुझे भी लग रहा था कि अब तो भाई पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है, अब तो मैच मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं। अब जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है और लेटेस्ट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने 2 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए बता दिया था कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे, हम फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मैज्योर एक ऐसी टर्म है जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली यह बता दिया कि हम 15 तारीख इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि हम उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है उसमें फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करते हैं। अब फोर्स मैज्योर क्या होता है कि आपका पाकिस्तान आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी आपको इतने इतने मैच खेलने, ऐसे ऐसे करना, आपको इतनी इतनी रकम मिलती है, लेकिन जब वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो भाई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो फोर्स मैज्योर एक ऐसी टर्म होती है जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कोई लड़ाई हो गई, जंग हो गई, सुनामी आ गई, भूचाल आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये लिख दिया, साथ ही उन्होंने ये अपनी सरकार का वो जो ट्वीट था पाकिस्तान भी अटैच कर दिया कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम वो मैच नहीं खेले, इसलिए हमें फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे।
देखिए पीसीबी ने ट्वीट करा है कि जी हमने तो आईसीसी से कोई बात नहीं करी और टाइम विल टेल कि हमने बात करी नहीं करी। देखिए जो मर्जी हो, अगर वो 15 को खेलने आ गए है ना, तो उनकी वैसे भी सबको पता है कि उनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, उनकी हैसियत वहीं पता चल जाएगी। और पहले भी इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली, एक वीडियो डाल दिया जो कि बिना परमिशन के शूट किया, ठीक है, कमरे में घुस के वीडियो का, जहां पे ऐसा लग रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट उनको गालियां दे रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा, म्यूटेड वीडियो डाल के बोल दिया देखो जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली इसलिए हम खेल रहे हैं। इतने बड़े झूठे हैं ये कि दुनिया में इनसे बड़े झूठे नहीं है कोई। दे आर द बिगेस्ट लायर्स इन द वर्ल्ड, सो डोंट ट्रस्ट देम। और अपने कैबिनेट में जाके ऑफिशियली बोल दिया और ट्वीट कर दी कि नहीं खेलेंगे, तो नहीं खेलना चाहिए फिर। सर मैं आपको उस दिन भी भाई नहीं खेलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अपनी बात से कैसे मुकर सकता है ये बाद में। और मैंने तो एक वीडियो बड़ा, भाई आमिर मीर साहब वायरल हो रहा है, मैंने पहले दिन बोला था 4 स्टेजेस हैं इनकी। पहली स्टेज है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, दूसरी है वर्ल्ड कप खेलेंगे मैच नहीं खेलेंगे, तीसरी स्टेज पे आ गए वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे मैच भी खेल लेंगे, पर नहीं हमारी डिमांड होनी चाहिए। और कौन सी डिमांड है, कौन सी डिमांड है तुम्हारी? मतलब आई नो दे टुक अ स्टैंड। अब तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो बांग्लादेश बोल रहा है। क्या बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं? हाँ तो सपोर्ट में ये बयान दिया। फोर्स मेजोर में बांग्लादेश कहां से आ गया? शुरुआत से ही सर। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चूरन, मैं फिर से बता दूं चूरन बेचने वालों को जो ये कहेंगे कोई ईमेल नहीं लिखी है पाकिस्तान ने, पहली ईमेल लिख दी है 3 दिन पहले और आईसीसी ने उसका जवाब भी दे दिया है। हां, जब मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया है फॉर अ डायलॉग कि चलो यार बात करते हैं इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है। 15 तारीख का मैच आप चाहते हैं कि हो, हमारी सरकार कहती है ना हो, तो वो बीच का क्या एक सेटलमेंट हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका ईमेल नहीं लिखा है, मतलब ईमेल का जवाब पीसीबी की ईमेल का जवाब आईसीसी और आईसीसी की ईमेल का जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया है, लेकिन अप्रोच किया है आईसीसी में। कि पाकिस्तान है वो हमेशा हमसे मिलते हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाई कि आप 10 मैच एक साथ जीत जाओ, आप 15 वर्ल्ड कप एक साथ जीत जाओ, आप 25 मैच लगातार जीत जाओ, उनको एक मैच जीतना है, उनको सिर्फ एक मैच जीतना है। आपको वो 10 साल तक 21 वाला मैच आज तक याद रहता है उनको कि 152 वाला, बिकॉज उनको पता है उनकी हैसियत ही नहीं है इंडिया को बीट करने की। सो उनका एक बार तुक्का लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड विद द करंट पॉलिटिकल टर्मोइल, जो चीजें चल रही हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जो आज भी इतनी एनिमोसिटी है, जो इन्होंने मना करा कि हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो इंडिया में यहां पर हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उनके उसका भी बाय द वे मोहसिन नकवी ने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि जी इंडिया करवा रही है, वो बकवास कर रहा है, औकात ही नहीं है ना। व्हाटएवर सेड एंड डन, देखो द थिंग इज कि इट्स बियॉन्ड क्रिकेट नाउ। T20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्रिप्ट जो थी वो ट्विस्ट एंड टर्न से थी। एक तरफ इंडिया ने 77 पर 6 गवाकर जैसे तैसे माहौल बनाया, हालांकि इंडिया ने एंड में डोमिनेट करके मैच जीत लिया, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के साथ भी रिपीट हुई। पाकिस्तान भी लटका झटका गिरा पड़ा और एक पल को लगा कि मैच गया 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 और फिर फहीम अशरफ ने पकड़ लिया। कुछ उसे किस्मत के भरोसे कह रहे हैं, कुछ उसे इंडिविजुअल खिलाड़ी के दम पर कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच फंस गया था। 12 बॉल में 29 रन चाहिए थे और नीदरलैंड ने यह मैच लगभग उनके जबड़े से निकाल लिया था। लगभग ये लग रहा था कि मैच गया। पहली बॉल पर 12 पे 29, पहली पे छक्का, 11 में 23। सेकेंड बॉल पर अगर वो कैच पकड़ लिया जाता, जिसे कहा जाता कैचेस विन द मैचेस, तो शायद नीदरलैंड ये मैच जीत जाता, शायद ये मैच जीत जाता, शायद ये वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा टर्न हो जाता। हालांकि टर्न इंडिया के साथ भी था। मतलब आज इंडिया पाकिस्तान में हालत ये थी कि पहले इंडिया वालों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि भैया देखो तुम्हारे पास तो नंबर 1 बैट्समैन है। हालांकि वो मजाक जायज है, वो पाकिस्तानियों को बुड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम कायदे से कहें तो वो नंबर 1 ही है। मतलब मोहम्मद कैफ ने मुंह पे बेइज्जती मारी। मोहम्मद कैफ ने जो कहा ना कि यार बाबर को नहीं मारना चाहिए था, वो खाली सिंगल डबल लेने लायक वाले आदमी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक नया पर्ची कोटा निकला जिसमें बाबर आजम खिलाया जा रहा है, क्योंकि जो खिलाड़ी बिग बैश लीग में फ्लॉप रहा हो, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में फ्लॉप रहा हो, जो खिलाड़ी आज जिस इंडिया ने यूएसए को हराया है उसके सामने हार कर आया हो, जिसने T20 क्रिकेट पे एक लंबे अरसे से कुछ मत किया हो, जिसने वनडे में भी आखिरी बार नेपाल के सामने मारा, उसको क्यों पाल पोस रहे हो नाम पे? वही हो रहा है। तो ये मैच बाबर जैसे खिलाड़ियों ने हरवा दिया था।
वो फ़हीम अशरफ ने आखिर में आकर माहौल बनाया और एक जब कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद फिर चौके छक्के मारकर जीते। नीदरलैंड 147 बनाए थे, स्कोर कार्ड कम था। हालांकि पाकिस्तान लाइक वी ऑल नो कि जिस दिन आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान आपको डिसअपॉइंट करती है और पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट करने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे वो स्क्रीन शॉट डॉक्यूमेंट्री वाले साहिबजादा फरहान आज ठीक खेला, 31 गेंद 47 रन। सैम अयूब स्टार्ट अच्छी थी, गए। कैप्टन आगा फ्लॉप थे और उसके बाद फ्लॉप। बाबर आजम इस मैच के इकलौते खिलाड़ी थे जिनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये T20 में टेस्ट का मजा क्यों दे रहे हो। मतलब 18 गेंद खेलने के बाद अगर आप 15 रन बनाते हो, सेम गोस फॉर शादाब खान, 12 गेंद खेलने में 8 रन बनाते हो। नवाज 16 गेंदे पर 13 गेंदों पर 6 रन। हालांकि नवाज अगेन इज अ गुड प्लेयर, उन पर इतना तंज नहीं कसूंगा, बट बाबर आजम क्या उनका टाइम ओवर हो गया है या ओवर रेटेड प्लेयर है, आई डोंट नो। मतलब इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती। पाकिस्तान के पास और बहुत खिलाड़ी हैं जिनसे कंपटीशन हो सकता है, जो आकर बेहतर खेल सकते हैं, जो आकर माहौल बना सकते हैं। कई खिलाड़ियों के बारे में पिछले टूर्नामेंट में भी कहा गया था, IPL में रन, PSL में रन बनाए हैं, डोमेस्टिक में बनाए हैं। अच्छा है, मतलब उनके यहाँ तो वैसे भी है कि जो सबसे पॉपुलर उनका नेता होता है वो जेल में होता है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वो बाहर बैठा होता है। सो वो दिखा भी मैच में 98 for 3 एंड देन 114 for 7। फॉर अ मोमेंट दे फेल्ट कि वर्ल्ड कप की टेरिफिक स्टार्ट हुई, बट फिर जैसे तैसे वो जीते और जीत कर ये मैच में अपनी इज्जत बचाई। हालांकि इस मैच से पाकिस्तान के अंदर डर ये हुआ कि भाई अगर ये नीदरलैंड के सामने हाल हुआ है तो अगले वाले में बहुत मुश्किल है। इंडिया के सामने तो अच्छा है बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि इंडिया में तो लौंडे मार रहे हैं। मतलब 2-4 साल में तो हमारा वैभव आके मारेगा। पाकिस्तान का जनरेशनल प्लेयर जो है वो रन नहीं बना पा रहा। साउथ अफ्रीका के सामने 2 बॉल पे 0, अफ्रीका के सामने 18 गेंद पे 11 रन। फिर एक मैच में 47 गेंद 68 था लाहौर में सड़क पे। फिर जिम्बाब्वे के सामने 3 बॉल 0 रन। श्रीलंका के सामने 22 बॉल 16 रन। मतलब ये उनके स्टैट्स हैं। तो इस स्टैट पे वो क्या कर रहे हैं टीम में ये भगवान ही जाने, और इस स्टैट से उनको खिलाया जा रहा है, इस स्टैट से लगातार वो खेल रहे हैं। ठीक है, गुड फॉर पाकिस्तान। मतलब हमारा लौंडा जो है छोटू वैभव, वो अंडर 19 ने 15 छक्का मारा है, और बाबर आजम जो है वो 18 बॉल 15 रन बना रहे हैं। मतलब आप सोच लो हमारा लौंडा इनसे अच्छा खेलता है। और पाकिस्तान वाले मानते हैं यार कि वो मतलब वैभव तो वर्ल्ड के 70% खिलाड़ियों से अच्छा खेल रहा है। जिस हिसाब से वो खेल रहा है इंडियन टीम में आए।